PHP में पेज को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लो। जैसे मैंने सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लिया, तुम कुछ भी कर सकते हो, नोटपैड प्लस बहुत सारा इस तरह का, ठीक है। और एक नया फाइल बना लो। पहले एक नया फाइल न्यू फाइल बनाओ और इस फाइल को सेव कर लो। देखो जब भी कोई PHP में फाइल बनाते हैं हम लोग, उसको सेव कर लेना पहले। अभी फाइल खाली है, कुछ किया नहीं मैंने यहाँ पे कोडिंग, लेकिन पहले इसको सेव कर लो। मैं यहाँ पे जाके सेव एज करता हूँ। अच्छा, अभी ये सवाल आया कहाँ पे सेव करेंगे इसको। देखो सेव करना कहाँ पे है, सी ड्राइव में जाओ, उसके बाद यहाँ पे जंप, ठीक है। जंप, ये जो जंप वाला फोल्डर कब आएगा, जब तुम जंप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे तभी आएगा। इसीलिए पहले उसको इंस्टॉल कर लेना है, बिना इंस्टॉल किए उसको ढूंढते रहो तो नहीं मिलेगा। और बहुत लोग होता है कि मैन्युअली क्रिएट कर लेता है, नहीं, अपने आप से आएगा इंस्टॉल करते ही, मैन्युअली क्रिएट करने से नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो जंप फाइल ये है, इसमें जाना है हम लोग को, जंप XAMPP, ये फोल्डर अपने आप से क्रिएट होगा जंप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद। तो मुझे जंप के अंदर जाना है और इसके अंदर और एक मुझे फोल्डर मिलेगा htdocs, ओके। इसके अंदर जाना है, बस इसके अंदर मुझे सेव करना है। पाथ क्या है, सी ड्राइव जंप htdocs, और इसके अंदर तुम अपना PHP फाइल को सेव कर दो। क्या नाम से सेव करना है तुम्हारा मर्जी है, क्या नाम देना है तुमको। जैसे मैंने इसको दे दिया माई फर्स्ट, तो सर सिंपल नाम दे रहा हूँ, नहीं तो बार बार लिखना पड़ेगा इसको, माई PHP, ठीक है, माई PHP, ओके। और इसका एक्सटेंशन क्या होगा, हमेशा .php, याद रखना इसका एक्सटेंशन क्या होगा, .php। और सेव एज टाइप में हमेशा इसको ऑल फाइलें रहने दो, ठीक है, सेव एज टाइप में ऑल फाइलें रहने दो। तो ये तुम इसमें सेव एज टाइप में PHP सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हालांकि मैंने एक्सटेंशन यहीं भी दे दिया तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ডিস্টার্ব দিয়ে মানে কিসো নকরে না না মই আহি আছোঁ, ক্ৰমত কিয় শ্ব' কৰিব এইটোতো PHP ফাইল। अच्छा मैं फाइल আগতে तुम लोग यहाँ पे जाके .php एक्सटेंशन को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर है तो सिलेक्ट कर लेना, मिलेगा जरूर कहीं ना कहीं, ठीक है, PHP एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो इतना ढूंढने का जरूरत नहीं है, जस्ट ऑल फाइल में जाओ, यहाँ पे .php लिख दो, ठीक है, हो गया। तो ये कहाँ सेव करेंगे, यहीं पे, इसी लोकेशन पे, सी ड्राइव जंप htdocs एंड देन सेव। तो माई php.php, ठीक है, फाइल को मैंने सेव कर दिया, कहाँ पे, उस लोकेशन पे सेव कर दिया, क्योंकि मुझे जब रन करना है तो वहीं पे ही मुझे सेव करना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कहीं इधर उधर सेव करने से वो पेज रन नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, पहले जंप को इंस्टॉल करो, द जंप फोल्डर विल बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली वंस यू इंस्टॉल द जंप सॉफ्टवेयर, एंड फाइनली यू हैव टू सेव द फाइल टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन, दैट इज सी ड्राइव जंप एंड htdocs, ओके। नेक्स्ट कोडिंग शुरू करेंगे, किसका, PHP का। जैसे तुम लोगों ने HTML किया है, तो HTML में क्या होता है, जैसे HTML में अगर पेज को क्रिएट करना है तो सबसे पहले तो हम लोग बेसिक कोड लिखते हैं इस तरह से, ये तो पता है तुम लोगों को, मिनिमम HTML का। देखो नॉर्मली क्या होता है, सिंपल ओनली PHP का कोड यूज़ करके ही तुम पेज बना लोगे, ऐसा नहीं होता एक्चुअली। अल्टीमेटली बेसिक स्ट्रक्चर जो बनता है HTML से ही बनता है, उसके अंदर PHP को यूज़ करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि HTML है ही नहीं है, डायरेक्ट PHP कोड लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। कर सकते हो, लेकिन वो तुम्हारा उसका आउटपुट अच्छा नहीं होगा, क्योंकि HTML पेज का लेआउट को एक स्ट्रक्चर देता है। ओनली PHP यूज़ करके तुम क्या स्ट्रक्चर दोगे, बस रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को शो करवाना है वहाँ पे, वो सिस्टमेटिकली तुम वहाँ पे शो नहीं करवा पाओगे, स्ट्रक्चर वाइज तुम उसको शो नहीं करवा पाओगे। तो HTML तुमको यूज़ करना ही पड़ेगा, सीधा बात है यहाँ पे। ओनली PHP नहीं है, मतलब अलॉन्ग विथ HTML हमको PHP का कोड यूज़ करना पड़ता है। तो इसीलिए HTML का जो बेसिक कोड है उसको लिख लो, ये तो बेसिक कोड पता है तुम लोगों को। और अभी हम लोग यहाँ पे PHP का कोड, कुछ यहाँ पे कुछ मैं टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैंने इस पेज का टाइटल दे दिया यहाँ पे माई फर्स्ट PHP वेबसाइट, ओके। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। बॉडी अभी कुछ खाली है, बॉडी क्या है, खाली है, बस कुछ लिखता हूँ मैं बॉडी में। चलो मैंने लिखा यहाँ पे वेलकम टू डेटाकॉम इंस्टीट्यूट, ओके। अच्छा, अभी तक मैंने यहाँ पे लेकिन PHP का कोड यूज़ किया ही नहीं, ये तो क्या है, HTML का कोड है, ठीक है।
तो अगर तुमको यहाँ पे PHP का कोड लिखना है, कॉन्सेप्ट क्या है, PHP का कोड लिखना है तो पहले तुमको PHP का जो बेसिक सिंटेक्स है वो यूज लिखना ही पड़ेगा। पहला जो फर्स्ट बेसिक सिंटेक्स है क्या, दिस वन, ये वाला। इसी के अंदर ही तुमको PHP का कोड लिखना है। कौन सा, ये सिंटेक्स के अंदर, ये दोनों, ये जो सिंटेक्स है इसके अंदर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इसके अंदर तुमको PHP का कोड लिखना है। इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूं। तो ये बेसिक सिंटेक्स से लिखना, ये हो गया। जो भी PHP का कोड लिखेंगे इसके अंदर लिखेंगे। अच्छा, मैंने ये कहाँ पे लिखा, बॉडी के अंदर लिखा, HTML का बॉडी टैग के अंदर मैंने लिखा इसको, ठीक है। इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ। एक बार चलो इस पेज को हम लोग रन करके देखते हैं, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पे PHP का कोड दिया ही नहीं तो इस फाइल को .php में सेव करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने यहाँ पे PHP का कोड लगा दिया तब ये फाइल .php से सेव करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? अगर मैंने यहाँ पे PHP का कोड लगाया ही नहीं तब मुझे ये फाइल .html से सेव करने से हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसी HTML फाइल में PHP का कोड इंप्लीमेंट कर दिया तो फाइल मेरा .html सेव करने से नहीं होगा। तब क्या होगा, वो PHP का कोड रन नहीं होगा। PHP का कोड लगाते ही फाइल का एक्सटेंशन .php हो जाना चाहिए। वहाँ पे चाहे HTML कोड हो या ना हो, ठीक है। तो चलो इसको रन करते कैसे करते हैं। PHP को PHP पेज का रन करने का तरीका ऐसे नहीं कि जैसे हम लोगों ने HTML पेज को रन किया था, डबल क्लिक कर दिया ये हो गया, ये तो HTML पेज हो गया ना। लेकिन अगर PHP का पेज को तुमको रन करना है तो तरीका क्या है कि तुम पहले ब्राउज़र को लॉन्च कर लो, कोई भी ब्राउज़र ले लो, मोजिला, फायरफॉक्स, कुछ भी हो तुम्हारा, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कुछ भी हो, ठीक है। ब्राउज़र को ओपन कर लो और यहाँ पे टाइप करो, उसका एड्रेस बार में जाके टाइप करो 127.0.0.1 ये सब के लिए सेम रहेगा। अभी जो हम लोग पेज को बना रहे हैं ये ऑफलाइन मोड में है, इसीलिए ये एड्रेस इंटरनेट का एड्रेस नहीं है, पब्लिक एड्रेस नहीं, ये ऑफलाइन मोड में बना रहे हैं। जब भी तुम भी अपना सिस्टम में PHP पेज को डेवलप करोगे तो तुम्हारे लिए भी IP एड्रेस यही रहेगा, ये डिफ़ॉल्ट एड्रेस है 127.0.0.1, ओके। और उसके बाद तुम्हारा पेज का नेम, तो तुम्हारा पेज का नेम क्या होगा। अच्छा, अभी यहाँ पे एक बात है, पेज का नेम क्या है मेरा, माई पेज माई php.php था ना, तो माई php.php। तो क्या लिखना है, माई पेज डॉट माई, जो तुम्हारा जो भी तुमने नाम से सेव किया है उस नाम से, और उसके बाद एंटर प्रेस करो। देखो ये आ रहा है कि नहीं, वही मैंने लिखा था ना पेज में, वेलकम टू डाटाकॉम इंस्टीट्यूट। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने जस्ट अपना पेज में PHP का सिंटेक्स ही यूज़ किया और कुछ किया नहीं मैंने। यहाँ पे PHP का सिंटेक्स यूज़ किया लेकिन उसके अंदर कुछ और मैंने लिखा नहीं है। अभी जो वेलकम टू डाटाकॉम इंस्टीट्यूट यहाँ पे आ रहा है ये तो HTML से आ रहा है, ठीक है। PHP का अभी मैंने यहाँ पे यूज़ किया नहीं, हालांकि मैंने PHP का सिंटेक्स यूज़ कर दिया, क्योंकि मैंने पहले ही बोला अगर तुम PHP पेज बना रहे हो तो उसको तो PHP का सिंटेक्स यूज़ करना है तुमको यहाँ पे, ठीक है। तो आने वाले क्लास में हम लोग समझेंगे क्या कोड होगा PHP के अंदर। अच्छा, PHP में समझ लो अभी यही काम, रॉबर्ट समझ, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू डाटाकॉम IT इंस्टीट्यूट, बंदा क्या कर रहा है, ये जो मैंने लिखा यहाँ पे वेलकम टू डाटाकॉम IT इंस्टीट्यूट, इसी मैसेज को मैं PHP के थ्रू डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। मतलब ये जो मैसेज है, ठीक है, मैं HTML के थ्रू नहीं, इसको PHP के थ्रू मैं पेज में डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो कैसे कराऊंगा, अभी मैंने इसको सेव कर लिया, अभी खाली है, कुछ नहीं है, तो पेज को एक बार रिलोड करूँ, नथिंग, ओके। तो इसी को अगर मैं PHP के अंदर डाल दूँ, इसी मैसेज को, ये मैंने डाल दिया, पेज को मैंने सेव किया, आके इसको फिर से मैं रिलोड कर रहा हूँ, देखो क्या आ रहा है, सिंटेक्स एरर। PHP कोडिंग में वहाँ
PHP कोडिंग में कुछ भी अगर एरर हो जाए तो इस तरह से तुम्हारा एरर आएगा। PHP कोडिंग में तुमने अगर कुछ भी गलत कर दिया तो इस तरह से एरर आएगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, तो PHP में कुछ भी स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग को, मतलब इसको हम लोग स्ट्रिंग बोल रहे हैं अभी, मैसेज मतलब समझ लो कोई भी टेक्स्ट को अगर तुमको PHP के थ्रू अगर ब्राउज़र में डिस्प्ले करवाना है तो डायरेक्ट लिखने से नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम लोग HTML में डायरेक्ट जो भी लिख दिया वो डिस्प्ले आ गया, तो यहाँ पे तरीका क्या है, यहाँ पे तुमको कमांड्स कोड यूज़ करना पड़ेगा। तो किसी भी मैसेज को अगर डिस्प्ले करवाना है हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इको। ठीक है, इको। फिर इसको मैं सेव करता हूँ, फिर इसको मैं सेव करता हूँ और एक बार आके फिर से मैं रीलोड करता हूँ। देखो अभी आया कि नहीं, वही मैसेज आ चुका है अभी, समझ में आ रहा है। तो किसी भी मैसेज को अगर पेज पे शो करवाना है कि PHP के थ्रू, तो तुमको क्या लिखना पड़ेगा उसमें, इको। डायरेक्ट लिखने से वो शो नहीं होगा। अभी समझ लो मैंने 2 बार यहाँ पे फिर से और एक बार मैंने इको टाइप कर दिया, तो होना क्या चाहिए, ये 2 बार डिस्प्ले होना चाहिए, है कि नहीं। फिर से एरर आ गया, तो अभी एरर क्या है, एरर ये है, ये तो मेरा कोड सही है, लिखा हुआ सही है। जब पहले तो 1 लाइन था उसमें कुछ इशू नहीं था, अभी 2 लाइन हो चुका है। तो जब भी यहाँ पे तरीका ये होता है कि हर किसी लाइन को तुमको सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना पड़ता है। पहले एरर क्यों नहीं आया था, पहले एक ही लाइन था, अब जब मल्टीपल लाइन हो चुका है तो तुमको सेमी कॉलन से उसको क्या करना है, टर्मिनेट करना है। तो बेहतर हो चाहे 1 लाइन हो या तो मल्टीपल हो, तो हमेशा ये प्रैक्टिस कर लेना कि उसको सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना है, नहीं तो ये एरर आएगा। तो अभी देखो फिर से मैं इसको रिलोड करता हूँ, तो अभी इस पर 2 बार ये डिस्प्ले हो चुका है, वेलकम डॉटाकॉम इंस्टीट्यूट, फिर से आ रहा है वेलकम डॉटाकॉम। हालांकि वो अलग बात है, एक ही लाइन में आ रहा है, लेकिन डिस्प्ले तो 2 बार हो रहा है। तो ये सब हम लोग ठीक करवा सकते हैं। देखो यही बात है, अभी PHP के मदद से तुम स्ट्रक्चर को पूरा प्रॉपरली, तुम्हारा पेज में जो वो कंटेंट शो हो रहा है उसका स्ट्रक्चर को, मतलब उसका लेआउट को तुम ठीक नहीं कर पाओगे। इसके लिए मुझे वही जाना पड़ेगा, HTML में, CSS में जाना पड़ेगा मुझे, तभी जाके उसको हम लोग प्रॉपर वे में डिजाइनिंग करके लेआउट करके उसको डिस्प्ले करते हैं। लेकिन PHP में क्या है, वो तो जस्ट कंटेंट तुमको दे देगा। PHP क्या करता है, कोड को एग्जीक्यूट करके जो भी उसका वैल्यू है उसको पास कर देगा ब्राउज़र को पास करने के बाद ब्राउज़र में उसको कैसे शो करवाना है, ब्राउज़र में कहाँ पे शो करवाना है, किस तरह से डिज़ाइन में शो करवाना है, ये उसका काम नहीं है। ये काम करना है तुमको जाना पड़ेगा HTML CSS में जाना पड़ेगा, या तो बूटस्ट्रैप में जाना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ तक रहने दो आज, बाकी अगला क्लास में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे।